आपा खोए। आप सबके साथ में ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे, और को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। सब लोग मेरे साथ में गाएंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी है, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया छत्तीसगढ़ महतारी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज स्थापना दिवस, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के तमाम जो लोग हैं, आज ही के दिन उनकी स्थापना हुई। आज मैं दुर्ग में मौजूद हूं। दुर्ग में ठीक 5 साल पहले शो करने इसी जगह आया था। आज आपके बीच में बातचीत करने का मौका एक बार फिर से लगेगा। तमाम वो सारे लोग जो जी पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका छत्तीसगढ़ में। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाब का फूल आ गया शुरुआत में। आई लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका अखलाक मेरे सर माथे पर। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। यकीनन इसमें बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूं। पापा जी, ये मैं आपके लिए देता हूं। आई लव यू टू। बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो पिछले शो में मेरे शरीक हुए थे, आज एक बार फिर से यहां मौजूद हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। कुछ पुराने चेहरे, हाँ, और मैं इसी बीच में अपनी बिरयानी के सारे चावल गिन लेता हूं, कहां कहां कौन कौन बैठा है, कौन कौन कहां कहां बैठा है, इसी से पता चल जाता है। हमारे मेहमान जो यहां पे आज मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। जो इनसे तारुफ भी कराऊंगा मैं आपका, लेकिन वो जो लोग आज यहाँ पर आए हैं, जो पहली बार हमारे शो में यहाँ शरीक हो रहे हैं, उन सब का, जो प्रतिष्ठित समाज सेवी, शहर के प्रबुद्ध लोग, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। जब मैं दुर्ग कहता हूँ तो भिलाई उसमें शरीक है। भिलाई ट्विन सिटी एक मिनी इंडिया बनाता है, और उसके बिल्कुल बगल का शहर। उन तमाम सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो कहिए मैं स्वागत करता रहूं, 1 घंटा मैं स्वागत में ही निकाल सकता हूं, लेकिन आप यहां जिस लिए आए हैं और जो बात करना चाहते हैं, मैं जरूर आपकी बात सुनूंगा। बस मेरा काम तो यह है कि माइक वहीं लगाना जहां पे चीजें बिल्कुल सही तरह से बेहतर हों। थैंक यू सो मच। जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे सबसे पहले तारुफ कराना चाहूंगा। नीता लोधी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अविरल सिंह जी राष्ट्रीय महासचिव हैं जनता कांग्रेस जे के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेहरबान सिंह जी आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रजेश बिचपुरिया जी भाजपा से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आज यहाँ पे भाजपा का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजकुमार गुप्ता जी किसान नेता, हाँ हाँ, आप हर जगह किसान कहाँ नहीं है,
नहीं, हम जाएं किधर भी लौट के आप ही पे आएंगे, सारी सरकार आप पे लौट के आ रही है किसान पर, तो हम क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राजकुमार जी। और मेरे पास राजीव चौबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, समाज सेवी हैं, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ मौजूद हैं लंगूर सोनी जी। क्या नाम है आपका? लंगूर सोनी, छत्तीसगढ़ महातारी पार्टी का प्रत्याशी। नाम ही लंगूर है या आपने अपने आप रखा? नहीं, मेरा नाम ध्रुव कुमार सोनी। नाम ध्रुव है, कहते हैं अटल है। ध्रुव के बारे में कहा जाता है चचा की उसने एक बार कह दिया वो ध्रुव हो गया, वो ध्रुव सत्य, वो हटता नहीं है। लेकिन क्या मजबूरी थी जो आपने अपना नाम ही बदल लिया, लंगूर कर लिया? लंगूर एक सेवक का नाम है और मैं गरीब मजदूर परिवार से हूं और सेवा करने के लिए दुर्ग सर जनता के पास आज जो है ना मैं निवेदन करता हूं। तो आज आप लंगूर नाम रख लिया आपने? बिल्कुल, ये नाम मुझे हमेशा याद रहेगा और जहां जहां मैं जाऊंगा ये बात कहूंगा कि लंगूर सोनी जी मौजूद थे। पूरे भारत में एक ही मंदिर है, वो भी लंगूरवा मंदिर, और यहाँ दुर्ग शनिचर बाजार में ही है। बहुत अच्छी बात है लंगूर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत कैसे हैं आप? भाई बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। अब आप ये बताइए कि आपसे शुरू करें या इनसे शुरू करें, जहां से आप कहिए। हाथ उठाइए बातचीत का, क्योंकि मैं गजब है। जनता सबसे महत्वपूर्ण शो में होती है हमारे, हम उसी लिए आते हैं। लेकिन यह है कि ऐसा मत समझिए, मैं अक्सर कह देता हूं ये सब हाथी के दांत हैं, लेकिन इनका भी बहुत प्रतिष्ठा है, मैं इनका मान सम्मान रखता हूं और इनसे बात करूंगा। लेकिन हाँ जी, इधर से किसने हाथ उठाया था? जी जी जनाब, क्या नाम है आपका? मिलाप जैन। मिलाप जी, क्या काम करते हैं आप? मैं एक व्यापारी हूँ। व्यापारी हैं, तो सब बढ़िया तो चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, चकाचक। चकाचक। तो क्या कहना है आपको? मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और छत्तीसगढ़ की जो भी पार्टियां हैं, हम व्यापारियों के लिए भी समय समय पर कुछ लाए, ताकि हम भी आज बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। परेशानी किस बात की है आपको? आज बड़े बड़े जगह में आप देखेंगे डी मार्ट और छोटे छोटे व्यापारियों के पेट पे प्रहार चल रहा है, जो कि रुकना चाहिए। छोटे व्यापारियों के हित का संरक्षण होना चाहिए। छोटे व्यापारी कहते हैं कि मेरी बात सुनी जानी चाहिए। मैं आपको बताऊं, शो तो मैं बहुत सारे रोज करता हूं, मुझे अब तो याद भी नहीं कितने शो कहां कैसे किए होंगे। सड़क पे बहुत ज्यादा समय बीतता है, खाना ढाबों पे होता है, जहां जैसी जो स्थिति बने उसी में काम करता हूं। कल मैं आ रहा था, कहीं ढाबे में खाना खा रहा था, जगदलपुर से चला था, एक ट्रक वाले मुझे मिले, कहने लगे ट्रक वालों की बात तो आप कभी करते ही नहीं है, आप बड़े लोगों की बात करते हैं। मैं कहा भाई ऐसा नहीं है, आपकी क्या समस्या है? बोले अब कोई बचत नहीं हो रही है ट्रक पे, ट्रांसपोर्टर जो है परेशान। अच्छा, आप हाथ उठा रहे हैं जी जनाब, सर परिचय दीजिए। मेरा नाम अचलजीत सिंह भाटिया है जी, मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं। वो कल ट्रक ड्राइवर मिले थे मिश्रा जी मुझे, और बहुत परेशान थे, कह रहे थे बच्चे हैं, ये है वो है, का बचत नहीं हो रही। तो ट्रांसपोर्टर के एसोसिएशन के लोग मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाजी बोलिए। मेरा नाम अचलजीत सिंह भाटिया है, मैं छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं जी। आज से 2-3 दिन पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो महासचिव हैं माननीय प्रियंका गांधी जी, उन्होंने छत्तीसगढ़ में आके एक घोषणा करी हाँ, कि 6600 से ज़्यादा जो ट्रक मालिक हैं हाँ, उनका 2018 के पहले का जो बकाया टैक्स है 726 करोड़ कांग्रेस सरकार अगर आती है तो माफ़ करेगी। मेरा कहना है कि इससे पहले कोई भी सरकार आई, भले वो केंद्र में हो, मतलब ट्रक ड्राइवर, ट्रक ओनर्स का जो पैसा है बकाया वो भी माफ होगा? वो भी माफ होगा सर, और टैक्स का जो पैसा है। अच्छा, टैक्स का पैसा माफ होगा? सर कहा जाता है कि अगर किसान के जेब में पैसा आएगा तो वो पैसा सबसे पहले मार्केट में आएगा। मैं कहता हूं अगर ट्रक मालिक के जेब में पैसा आएगा तो सबसे पहले अपनी गाड़ी का टैक्स पटाएगा, क्योंकि उसके बिना गाड़ी नहीं चलती। तो अगर 2018 के पहले का हमारा टैक्स बचा है तो वो इस कारण से बचा है कि ट्रक मालिक के जेब में पैसा नहीं आ रहा था। हाजी बताइए, माफी क्यों चाहते हैं टैक्स से? सर माफी इसलिए चाहते हैं कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए हैं, जैसे आज एक किसी को जानकारी है कि नहीं, मैं जानकारी दे देता हूं, पतंजलि परिवहन करके बाबा रामदेव भी परिवहन विभाग में उतर गए। कम से कम भी नहीं तो 500 गाड़ियां उनकी चल रही हैं। बोले टैक्स का पैसा माफ होना चाहिए, और वो घोषणा भी हो चुकी है।
मैं डिबेट में घूमता हूं, 17 कांग्रेस ने कहा 17 वादे घोषणाएं हम कर रहे हैं, कर दी 17 घोषणाएं, है ना मैडम? बिल्कुल सही बोले। एक तो कम से कम मैंने गारंटी के साथ शुरू कर दी कि 20 क्विंटल 1 एकड़ पे खरीद होगी ही होगी, शुरू हो गई। वो चैलेंज बीजेपी को करते हैं कि कम से कम एक वादा तो कर दीजिए, एक कोई गारंटी तो दे दीजिए, एक कोई घोषणा तो कर दीजिए, जिसके बाद ये बात लगे हाँ बीजेपी भी कोई गारंटी लेके आई है। पाजी मैं टैक्स वाले पे बात करूंगा, जरूर बात करूंगा, मेरे कुछ ऐतराज भी हैं, मैं जरूर बात करूंगा। जी जनाब आली। बीजेपी केवल घोषणा नहीं करती, ये मुख्यमंत्री घोषणा वीर है। पिछली जो घोषणाएं की है 2018 में गंगा जल हाथ में लेकर के, उन्हीं को पूरा नहीं किया। और 17 जो वादे कर रहे हैं इसलिए जो कि बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। जनता समझ रही है कि चुनाव का समय आ गया है और भूपेश बघेल को जाना है, इसलिए घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहा है। और घोषणाएं कोई भी पूरी नहीं होने वाली। जैसे होता ना पान ठेले में, पहले उधारी था, वो उधारी पटाया नहीं और पान खाने वाले पहुंच गए तो बोले भैया पहले के पास झूठ बोले नहीं, गंगा जल की कथा इसके लिए दिखाए थे, गलत झूठ। क्या झूठ, क्या झूठ बोल रही है? भूपेश बघेल जिंदाबाद। अरे वो तो जिंदाबाद, लेकिन झूठ क्या जो बोले है वो झूठ है। सारी की सारी घोषणा पूरी झूठ है, पूरा सारी घोषणा पूरी झूठ बोलती है। जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। पूरा कौन? भाजपा बोल रहे हैं, जो भाजपा बोले झूठ बोले। 15 साल से जो वादा किए थे इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए आज कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा रही है, सरासर झूठ है। हाँ जी अब की बार 75 पर। अरे रुको यार, क्या नाम है आपका? ऐसे कोई केशव सिन्हा। अरे पार्टी के चक्कर में नाम है भूल गए, क्या नाम? केशव सिन्हा, केशव सिंह, अन्य पिछड़ा वर्ग संगठन जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता। अरे बाप रे बाप, तो बड़ा पद है ये, छोटा मोटा पद नहीं है। और उसके बाद जीत गए तो जनगणना कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। बैठिए बैठिए, मैं आया। वो कहते हैं, मैं कांग्रेस की तरफ मुखातिब होता हूं, वो कहते हैं, वेट करना पड़ेगा अब आपको, वो कहते हैं कि 15 साल बनाम 5 साल। हमने तो राशन कार्ड बनाए, आपने राशन कार्ड रोक दिए थे बीजेपी वाले। जी बिल्कुल, इन लोगों ने केवल राशन कार्ड बनाए थे, वो भी 7 किलो वाला। और कांग्रेस पार्टी ने सबको समान रूप से देखते हुए सबके लिए राशन कार्ड मिला बनाए और 35 किलो चावल मिलता है, जिसमें चाहे वो एक गरीब आदमी हो, चाहे एक अधिकारी हो, चाहे व्यापारी हो, सबको समान दृष्टि से देखने वाली है कांग्रेस पार्टी की सरकार। 5 किलो जो केंद्र द्वारा दिया जा रहा है 82 करोड़ जनता को मुफ्त, उसको ये लोग खा जा रहे हैं। टक्कर ये है बाबूजी, टक्कर ये है कि बोले कि 87 करोड़ हम दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, वो कह रहे हैं टैक्स माफ हो जाएगा, किसान को कह रहे मुफ्त सब। गजब है, जनता की तो बल्ले बल्ले है। अरे आप कहां आ गए? अरे रुको, हाँ जी। वो तो गंगा जल लेके कसम खाया था कांग्रेस सरकार, बोले कि हम सरकार आने के बाद में बंद कर देंगे दारू। क्या दारू? अरे रमन सरकार में 60 रुपए 70 रुपए था पहुआ। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। रमन सरकार के कार्य देखो झूठ ना बोलना, नहीं तो रात में सपने में आऊंगा। बहुत भयानक आदमी हूं मैं। ये रमन सरकार के कार्यकाल में 60 रुपए 70 रुपए पाव था दारू। क्या दारू? मारेगा भी, दारू को भाव बता रहा है। और इसके सरकार आया है तो 110 रुपए कर दिए, माने 40 रुपए बढ़ा दिए। और इसी पैसे को एक दिन में 1 करोड़ आदमी दारू पीता है। हैं? छत्तीसगढ़ में क्या करता है 1 करोड़ आदमी? दारू पीता है। कहां? तो उसका 1 करोड़, एक आदमी का 60-40 रुपए बढ़ा है, तो उसमें जोड़ लो 1 करोड़ का कितना पैसा होता है। वही पैसा, हमारा पैसा गरीब का, वो किसानों को देता है। शराब पीते हो? हाँ, मैं तो डेली शाम को पीता हूँ शराब। हाँ, रिक्शा वाला हूँ मैं। रोज शराब? रोज शराब। या मेरे मौला, रुको। इसके आने से और 150 रुपए पाव हो जाएगा दारू। किसके? एक कांग्रेस सरकार आने से। तो तुम किसको दोगे वोट? अब वो हम देंगे, अब अपना मर्जी। है
वो हम देंगे, बताएंगे नहीं। एक मिनट, देखिए क्या गजब की चीज है। दिमाग कहां लगना चाहिए था, दिमाग किसमें जोड़ गांठ में लग रहा है। दिमाग इसमें लग रहा है कि 120 रुपए में हो गई दारू, तो उसमें पहले 60 थी, तो 60 गुणा 1 करोड़, कितने जीरो भी तो हमें नहीं मालूम कितने हुए। गजब है भैया, तुम्हारे पैर कहां हैं? रिक्शा वाला है, रिक्शा चलाते हैं और कह रहे हैं 1 करोड़ लोग शराब पीते हैं। छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा मुद्दा, वादा किया गया, मैं आ रहा हूं, वादा किया गया कि शराब जो है बंदी होगी, लेकिन यह भी कहा गया कि कुछ मूलभूत बातें हैं जिनको ध्यान रखना पड़ेगा। आदिवासी कल्चर का वो मूल है। अब तमाम सारे कॉन्ट्रडिक्शन है, वो मेरी बात का हिस्सा नहीं, लेकिन हां, जो बात खुल के सामने आएगी उसको रखूंगा। जी जनाब, कहां से आना हुआ? मैं यही दुर्ग से हूँ। क्या नाम साहब? मेरा नरेंद्र बंजारे नाम है। नरेंद्र बंजारे जी। नरेंद्र, रुके भाई, मैं 3 बार नाम बोलता हूं और किसी को दिक्कत नहीं होनी। नरेंद्र, रुकिए। नरेंद्र बंजारे नाम है मेरा, मैं दुर्ग पार्षद हैं। पार्षद हूँ यहाँ का। इतने बड़े डिबेट में आपके, मैं घर में था तो आपका कार्यक्रम 5-50 को आएगा करके वो घर से छोड़ के यहाँ आया मैं। अरे तो घर में सब है ना ठीक ठाक? सब ठीक ठाक है, आपको देखने के लिए आया मैं। हाय, आप बंजारा साहब गले लग गया। तो गले लगने ही आए। अब मेरा मुद्दा है, हाँ, यहाँ कोई पार्टी लेवल की बात नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ में युवाओं की जो बात होती है, बेरोजगारों की बात होती है, रोजगारों की बात होती है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 2,500 रुपए में बेरोजगार को खरीद लिया। उनको 2,500 रुपए रोजगारी भत्ता देकर एक भी रोजगार उपलब्ध नहीं कराया। कोई रोजगार युवाओं की बात नहीं कर रहा है। मैं आज भी 5 साल में इनके जितने भी रोजगार है, अंत में जब ये नौकरी नहीं दे पाए तो 2,500 रुपए देकर उनका मुंह को बेरोजगारी भत्ता। 2 करोड़। ये भाजपा सरकार ने 2014 में कहा था कि हम वहां सरकार में आएंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जनता के बगल, रुकिए रुकिए, जनसंख्या, ए भाई साहब को मालूम नहीं है छत्तीसगढ़ में 2.5 करोड़ जनसंख्या है। ये 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं। ये पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात। सवाल और ये बोलते वादा नहीं निभाते। अरे रुकिए भाई, रुकिए, बंजारा साहब रुकिए जी। नाम आपका नाम? नासिर खोखर हूँ मैं। नासिर खोखर, जिला कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, व्यापारी भी हूँ, दुर्ग भिलाई पालक संघ का अध्यक्ष। अच्छा, कुछ है भी जो रह गया गुनाह हो? कुछ नहीं, बात सुनो ना। इन्होंने वादा किया था कि हम 2100 रुपए धान खरीदेंगे और 300 रुपए बोनस। आखिरी के 2 साल का इन्होंने बोनस नहीं दिया। किसने? कर्जा आज भी जनता का इनके ऊपर है, भाजपा वालों ने। बताएंगे भाजपा वाले, आपके ऊपर कर्जा है, कर्जा लेके आप कहां जाएंगे? मैं किधर? रुको भाई, देखो, मैं एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने कहा कि धैर्य रखिए, सब्र रखिए, एडजस्टमेंट करूंगा मैं, लेकिन फरमाइशी प्रोग्राम मैं कहीं नहीं करता। मैं कहीं नहीं कर, प्रोग्राम बंद कर सकता हूं, कहो तो बंद कर दूं, 2 मिनट लगेगा, लेकिन मैं फरमाइशी प्रोग्राम नहीं होगा। मैं नहीं नाराज, अरे लखनऊ का बाशिंदा हूं, नाराज तो हो ही नहीं सकता। आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर यहां तक आया हूं। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। क्या नाम आपका? ईश्वर कुमार। है जिसका नाम ही ईश्वर कुमार हो तो मुस्कुराता हुआ रहेगा। जी जनाब, नमस्ते, कैसे हैं आप? खड़े होइए। कुछ मुद्दा, कोई बात? देखिए, कोई भी सरकार बने, भाई सुनिए, गंभीरता से सुनिए। कोई भी सरकार बने, सरकारें बनेगी। हमारा देश जो है, भारत देश लोकतांत्रिक देश है, परंतु हिंसा बढ़ते जा रही है, सामाजिक कुरीतियाँ बढ़ते जा रही है, नशाखोरी बढ़ते जा रही है। तो हमारा जो समाज है, हमारी भारतीय संस्कृति वैश्विक रूप से जानी मानी है। विश्व में हमारे संस्कृति को जानते हैं लोग। तो हम लोग कहीं ना कहीं नशाखोरी में, हमारा जो युवा, जो देश का भविष्य है, आज नशाखोरी में जा रहा है। ठीक है, मैं आपका नाम जानना चाहता हूं बाबूजी। जी, मैं अजय कल्याणी। क्या काम करते हैं साहब? जी, मेरा वृद्धाश्रम है और नशा मुक्ति केंद्र है। और जी, आपको वहां नहीं बैठना चाहिए था। मैं सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज यहाँ आइए, आइए, आगे आइए, आगे आइए, प्लीज प्लीज। ऐसे लोग समाज में आगे आने चाहिए। वृद्धाश्रम चलाते हैं तो जरूर आना चाहिए। ऐसे लोग ना, इनके पीछे 10-15 लोग नहीं चलते जो कहते हैं अरे इनसे पूछिए, इनसे पूछिए, नहीं कहते, क्योंकि चुपचाप कुर्सी पे बैठे रहते हैं, एकांत में साधना करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस विल रिप्लाई एंड देन द बीजेपी, फिर उसके बाद में आम आदमी पार्टी और जोगी सर।
उन्होंने कहा कि नशाखोरी बढ़ रही है। इसमें सरकार ने नशा मुक्ति केंद्रों में और एनजीओस के माध्यम से और सामाजिक कुरीतियों को आगे मतलब कम करने के लिए यहाँ एक जन जागरण अभियान चल रहा है विभिन्न जगह में, ताकि वो शराब के साथ साथ पूर्णतः नशाबंदी हो। इस विषय पे छत्तीसगढ़ सरकार और कांग्रेस जन काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आप जी वायदा शराबबंदी का था, शराब में तो घोटाला हो रहा है, 2100 करोड़ का घोटाला हुआ शराब में। एक्साइज की शराब अलग बिक रही है, बिना एक्साइज के होलोग्राम की शराब अलग बिक रही है। 2100 करोड़ रुपए जनता के लूट लिए गए। एक शराब की बोतल में 75 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का घपला किया जा रहा है। शराब पे पूरा सबके पास वही खाता है। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते साहब, कहां से आना हुआ? क्या नाम साहब? संजय जैन। संजय जैन जी, क्या काम करते हैं साहब? मेरा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम। हे बड़े धीरे से बता रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। कैसा चल रहा है? आराम है अभी सर। आराम है? अच्छा, बहुत अच्छी बात। कुछ सवाल है आपका? जब बोलिए। मेरा सवाल अभी की सरकार से है। हाँ। गांव गरीब किसान की सरकार बोलकर आई थी, किसानों की सरकार। अगर किसानों की सरकार है तो फिर क्या बोलना चाहिए, अभी जो कर्जा माफ किया गया है वापस किसानों का, तो ये नौबत क्यों आई कर्जा माफ करने की, और कब तक करेंगे कर्जा? कब तक कर्जा माफ करेंगे अगर ये किसानों की? बाबूजी नमस्ते। सर, ये हम जो मजदूर जो हम काम करने वाले हैं, आप मजदूर हैं? सुनता ही नहीं है जी। हम जो 10 साल से परेशान हैं, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, केंद्र से अडानी को, फडानी को, इसको उसको सबको कर्जा दे रहे, माफ कर दे रहे, पैसे दे रहे, उठा के कुछ भी कर दे रहे, मगर जनता के लिए क्या कर रहे? ना रोजी है, ना रोटी है, ना क्या है, सब धंधे बंद पड़े हैं। यहाँ की गवर्नमेंट चाहती क्या है? यहाँ की मतलब? अरे केंद्र की गवर्नमेंट चाहती क्या है? केंद्र की सरकार चाहती क्या है? हाँ जी, हमको मारना चाहती है क्या धंधे वालों को? ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। केंद्र की सरकार इतनी अच्छी है, मोदी जी हमारे भगवान है। जय श्री राम। कारोबार बंद पड़ा है, कारोबार बंद पड़ा है, आवक जावक बंद पड़ी है। मोदी नहीं, पूरा ढांचा नीचे से ढह गया है। जय श्री राम। आपका परिचय? जितेंद्र वर्मा, दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष। वर्मा जी का मैं स्वागत करता हूं। वर्मा जी, मैं आपको ब्रेक के बाद शामिल करूंगा शो में। जी जी, बहुत देर से खड़ी थी, मुझे लगा कि क्या बात है, आज करवा चौथ नहीं हो रही क्या? पहले मैं आज भूला नहीं, मतलब आप लोगों को देख के दिमाग में नहीं आई बात। करवा चौथ की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर का चांद यूं ही रोशन रहे, चमकता रहे, और सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। जी कुछ कहना? हाँ जी, हाँ जी। आपको भी करवा चौथ की बधाई हो। अच्छा, करेंगे भी? हाँ जी, कुछ कहना चाहते? मैं आ रहा हूँ। हाँ जी। हर वर्ग प्रताड़ित, जीएसटी के मार से हर वर्ग प्रताड़ित है, जिसको रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। तो जीएसटी हटा देना चाहिए। ये तो कांग्रेस ने ही प्रपोज किया था जीएसटी। इतना तो नहीं बोला था, मगर इतना तो नहीं बोला। अब ये तो तय होगा काउंसिल में। काउंसिल का पूरी सरकार होती उसमें अपनी तरह, छोटे से लेकर बड़े तक जीएसटी बोले कि जीएसटी हटा देना चाहिए। जी जोगी। जीएसटी, पहले तो आपको बहुत आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब। आज छत्तीसगढ़ का जो है स्थापना दिवस है, उसके लिए छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी भाई मंडला सबको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। और आप भाई सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मुझे मालूम है करवा चौथ है, सबको जाना है जल्दी। और भाई साहब, जीएसटी के संदर्भ में जो बात है हमारे, भाई देखिए ऐसा ना करिए भाई, मैं बिल्कुल ही अच्छा लगता, मैं आऊंगा आपके पास। जी, अरे आप तो जगदलपुर में भी मौजूद थे। रुकिए भाई साहब, जीएसटी के संदर्भ में जो बात है, ये तो चलिए फिर भी एक बात है। सबसे पहले जो युवा हैं वो बेरोजगारी, नियमितीकरण, शराबबंदी, ऐसे बहुत से मसले हैं। पीएससी का ऐसा मसला है जिसके लिए हमारा पूरा प्रदेश टकटकी मार के केंद्र की तरफ और राज्य की तरफ, सरकारों की तरफ देख रहा है कि हम लोगों को न्याय कब मिलेगा। और उस व्यवस्था, जिस व्यवस्था के अभाव में हर बार सरकारें 5 साल में चुनाव, जनता 5 साल में चुनाव में जाती है और चयन करती है सरकारों का, तो वो अपेक्षाएं कब पूरी होंगी। और ये जिस तरीके की अभी सरकार पिछले 5 वर्षों से चल रही है, इसलिए 15 साल की सरकार के लिए माफी चाहूंगा। ऐसा बेंचमार्क रेडी कर दिया है कि मुझे लगता है कि अब इससे बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती भ्रष्टाचार की। मैं पिछले चुनाव का डाटा देख रहा था, इनको
4.5-5% वोट पिछली बार मिला था, है ना जी? इतना, अगर मैं गलत नहीं हो तो 4.5-5% वोट मिला था। लोगों ने कहा कि इस बार चुनाव बड़ी बारीक तरीके से होने वाला है। अब मुझे देखना है कि क्या होना। जी, एक सवाल आपसे, एक सवाल इनसे, एंड देन फिर आम आदमी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाएंगी, उसके बाद डिबेट विल बी ओपन। जी जनाब बोलिए। भैया जो 4.5-5 की आप बात कर रहे हो ना, वो भी नहीं मिलेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, देश का युवा हूं मैं, लिख के दे रहा हूँ आपको। हमारे लिए कुछ काम नहीं किए, कुछ काम नहीं किए। किसने? तो मोदी जी ने क्या काम किए? लोगों के घर खाने के लिए खाना नहीं है, वो मोदी मोदी कर रहे हैं सब पागल जैसे। क्या मिल रहा है मोदी के थ्रू? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है भैया। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। देखिए, बैठिए खोकर साहब, बैठिए, 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 बैठिए। नहीं चली जाएगी, बैठिए, बैठो, बैठो। कहां से आए हो? सर मैं भिलाई से हूँ। ये टोपी कहां लगा? सर मेरा एक सवाल। एक मिनट भाई साहब, तुरंत जाइए, तुरंत जाइए। आपके घर से फोन आया है कि वो इंतजार कर रही है कि चांद कहां है। तुरंत जाओ, करवा चौथ है, तुरंत जाओ घर, वरना हल्ला ना मचाओ यहाँ चुपचाप। अगर तुम्हारे चांद हम हैं तो वहीं खड़े रहो चुपचाप। जी क्या नाम? ओजस्वा दीक्षित नाम है। सर छत्तीसगढ़ मैतारी के साथ धोखा हुआ है। भूपेश काका से मेरा एक निवेदन है, जो राज्यसभा 3 हमारे सदस्य हैं कांग्रेस के, वो जब से उनका निर्वाचन हुआ है वो छत्तीसगढ़ में एक कदम नहीं रखा उन्होंने। केटीएस तुलसी जो कि दिल्ली से हैं, रंजीता रंजन जो कि पूर्णिया बिहार से हैं, पप्पू यादव जी की वाइफ हैं, और राजीव शुक्ला जो क्या उम्र है तुम्हारी? सर 19 साल। भाई देखिए, अगर हल्ला, देखो युवा हैं, हल्ला मचाएंगे। देखो मेरी बात सुनो बेटा, क्या उम्र है तुम्हारी? 19 साल है। 19 साल। थोड़ा पढ़ा करो, राज्यसभा का क्या मतलब होता है इसको समझने की कोशिश करो। कोई ऐसी बात नहीं, अगर नहीं मालूम है तो पढ़ के आ सकते हैं, पढ़ के आ सकते हैं डिबेट में पढ़ के आ सकते हैं डिबेट में। देखो दीक्षित जी, बाप की उम्र का हूं तुम्हारे, पढ़ के आएंगे तो अच्छा बोलेंगे। राज्य अपर हाउस का आपका अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, आपका अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, मैं उसमें नहीं, लेकिन हाँ अपर हाउस का मतलब क्या होता है ये हम सारे लोग जानते हैं। कोई कहीं से भी आ सकता है, लेकिन अपर हाउस एक प्रेस्टिजियस पॉइंट है जहां से सारे लोग। आम आदमी पार्टी, तब मैं आता हूं, रुकिए आ रहा हूं। देखिए यहाँ पे काफी लोगों ने टैक्स के बारे में जिक्र किया। शराब के बारे में आप जिक्र नहीं करेंगे? क्या है, शराब के ऊपर मैं 2 लाइन बोल देता हूँ। प्लीज प्लीज। लोकतंत्र शर्मिंदा है, लोकतंत्र शर्मिंदा है, दारू पे भूपेश सरकार जिंदा है। ठीक है, एक बात ये हो गई। ठीक, और फिर वहां दिल्ली में क्या बोलेंगे? नहीं, एक मिनट मैं आपको जवाब देता हूँ। नहीं, एक मिनट। अरे हाँ आया। दुर्ग से मेहमान सिंह जो ना कांग्रेस पर ही मेहरबान है। बोलिए प्लीज बोलिए। देखिए, केजरीवाल ने कमिटमेंट नहीं किया था कि दारू बंद करूंगा, इन्होंने कमिटमेंट किया था, इसलिए मैंने आपकी बात है। ठीक है, बात कमिटमेंट की है, आपका स्टेटमेंट लिया। दूसरी बात जो जीएसटी के ऊपर बात है, जो कॉर्पोरेट्स को जीएसटी मतलब टैक्स माफ होती है और आम आदमी के ऊपर टैक्स का बोझ है, उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा है, वो आपको मैं बता देता हूँ। प्रधान सेवक ये बता कौन तेरे लिए सबसे बड़ा, प्रधान सेवक ये बता कौन तेरे लिए सबसे बड़ा। एक तरफ अडानी है, एक तरफ देश खड़ा, एक तरफ अडानी है, एक तरफ देश खड़ा। पूछती ये जनता ऐसा क्या काम है, अमीरों में सबसे ऊपर अडानी का ही नाम है। पूछती ये जनता ऐसा क्या काम है, अमीरों में सबसे ऊपर अडानी का ही नाम है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कविता भी लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत तुकबंदी करते हैं, कोई बात नहीं। चाचा कोई सवाल है आपका? हाँ जी, आपको मैं चैनल में देखा था, सिर्फ आपसे मिलने आए। हमसे मिलने आए हैं, बहुत देर से खड़े हुए थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बस आपकी रहमत बनी रहे, आपकी दुआ बन काम है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी बोलिए। जी अभी कांग्रेस वालों ने बोला, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सुरेश दीक्षित है जी। वो तो मैं समझ गया था। अभी कांग्रेस वाले ने बोला कि हम शराब पे जन जागरण कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब पहले भाजपा की सरकार थी तो यहाँ की शराब दुकानें पूरे आउट एरिया में थी, लेकिन आज ये स्थिति है कि हर चौक चौराहे में गली गली में शराब की दुकान खुली है। इनका जन जागरण ये है कि जाओ और चौक चौराहे में शराब पियो, ये इनकी स्थिति है कांग्रेस वालों। तो कांग्रेस को ही है।
खड़े होइए। क्या 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 जी? मैं कह रहा हूँ आएगा तो कांग्रेस ही आएगा। आएगा तो कांग्रेस ही आएगा। हाँ जी, कांग्रेस कांग्रेस जी। मैंने ठीक है, सवाल पूछने का हक है जी। जनाब, जनाब क्या नाम है आपका? दीप सारस्वत। दीप सारस्वत जी, क्या काम करते हैं आप? मैं ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस में हूँ जी। मैं युवाओं की बात करूंगा। एक तरफ हमारी भाई सुन लो, अरे उधर के युवा सुनेंगे ना। हाँ जी। एक तरफ हमारी भूपेश काका की सरकार है जो युवाओं के लिए पीएससी या जितने भी एग्जाम होते हैं उसकी फीस माफ की है। हाँ। आत्मानंद से लेके कॉलेज तक पूरी फीस माफ की है। और एक तरफ मोदी सरकार है जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उनके ऊपर भी जीएसटी लागू किए हैं। उनके ऊपर भी जीएसटी लागू किया। एक तरफ हमारे काका की सरकार है जो युवाओं का ख्याल रख रही है। हमारी भाजपा सरकार केंद्र में बैठी है और 1 लाख लोगों को हर बार मोदी जी रोजगार दे रहे हैं डायरेक्ट, किसी रेलवे को, किसी को किसमें, और लगातार 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात है। और बात कर रहे हैं रोजगार की ना, तो इतने डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, लाखों करोड़ों की सड़कें बन रही हैं, रोड बन रही, पुलिया बन रही, रेलवे का काम हो रहा है, तो इसमें कौन काम कर रहा है? इसमें देश का युवा ही काम कर रहा है। एक सज्जन रह गए हैं, वैसे तो उधर किसान और उधर समाज सेवी भी हैं। मैं आ रहा हूं। क्या नाम है आपका? मेरा लंगूर सोनी। आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लंगूर सोनी है। छत्तीसगढ़ महातारी का पार्टी का प्रत्याशी हूँ दुर्ग शहर से। और ये दोनों चुनाव क्यों लड़ने की जरूरत पड़ गई? अरे ये दोनों कहीं नहीं है, भाजपा और कांग्रेस। तो उसकी जगह कौन है? उसकी जगह छत्तीसगढ़ महातारी पार्टी। कांग्रेस और बीजेपी कहीं नहीं है। हमें तो देखिए आपकी पार्टी तो अच्छी है ही है, लेकिन मुझे आपके नाम पर बड़ा वो आ रहा है। क्या नाम है आपका? लंगूर सोनी। वक्त छोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आऊंगा बचे हुए लोगों से। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। अब त्योहारों की इस सीजफायर के लिए इजराइल पर संयुक्त राष्ट्र के दबाव बनाने पर नेतन्याहू का बयान। कहा हमास पर बेवजह हमला नहीं कर रहा इजराइल। इजराइल पर हमास का बड़ा हमला। गाजा से दक्षिण इजराइल में दागे गए रॉकेट। ईरान ने युद्ध को लेकर इजराइल को दी बड़ी चेतावनी। कहा अहंकारी शक्तियों और विश्वास के बीच है ये युद्ध। युद्ध के बीच ईरान की मुस्लिम देशों से अपील। कहा इजराइल से तेल और अनाज का बंद करें निर्यात। बंधकों पर हमास का बड़ा दावा। जबेलिया पर इजराइल के हमले में 7 बंधकों की हुई मौत। रफा बॉर्डर के रास्ते गाजा के लिए पहुंची मदद की खेप। राहत सामग्री से भरे ट्रक और एम्बुलेंस गाजा में दाखिल हुए। युद्ध के बीच हमास ने इजराइल को दी बड़ी धमकी। कहा इजराइल का विनाश होने तक बार बार होते रहेंगे 7 अक्टूबर जैसे हमले। हमास और हिजबुल्लाह से जारी युद्ध में अब तक इजराइल के 326 सैनिकों की मौत। इजराइल की सेना ने जानकारी दी। इजराइल के हमले में गाजा में कई इमारतें हुई ध्वस्त। आईडीएफ ने हमास की कई सुरंगों को भी नष्ट करने का दावा किया। इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कहा सैनिकों के परिवार के साथ पूरा इजराइल खड़ा। हमास और हिजबुल्लाह से जारी जंग के बीच इजराइल के पीएम की खुली चेतावनी। कहा इजराइल की जीत तक युद्ध जारी रहेगा। इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए खोला गया रफा बॉर्डर। गाजा में फंसे 500 से ज्यादा विदेशी नागरिक मिस्र के लिए रवाना। मिस्र जाने के लिए रफा बॉर्डर पर जमा हुए लोगों की भारी भीड़। गाड़ियों की लगी लंबी कतार। वेस्ट बैंक में जेनिन में इजराइल की सेना का बड़ा ऑपरेशन। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। सड़क पर दौड़ती नजर आई एम्बुलेंस। फिलिस्तीन की फुटबॉल टीम पर पड़ा गाजा पर हमले का असर। हमले में कई खिलाड़ियों के मारे जाने का दावा। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमले तेज किए। खतरे को देखते हुए इजराइल ने लाल सागर में युद्धपोत उतारा।
इजरायल और हमास युद्ध के बीच जावेद अख्तर ने गाजा का समर्थन किया, साथ ही इजरायल के हमले की निंदा की। फिलिस्तीन के जेनिन से इजरायल की सेना ने हमास के टॉप कमांडर अबू रामिला को गिरफ्तार किया। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले की साजिश में शामिल था। वेस्ट बैंक में इजरायल के सैनिकों की फिलिस्तीन के लोगों से झड़प, 4 लोगों की मौत की खबर। इजरायल का पक्ष लेने पर ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी, कहा अगर युद्ध तुरंत नहीं रुका तो गंभीर होंगे इसके परिणाम। इजरायल हमास युद्ध के बीच बड़ी खबर, यमन ने इजरायल के खिलाफ युद्ध का किया ऐलान। हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले का दावा किया, कहा आगे भी जारी रहेंगे हमले। हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर किए हमले का जारी किया वीडियो, ड्रोन से इजरायल ने कई ठिकानों पर गिराए बम। जबेलिया में इजरायल के हवाई हमले से हर तरफ मची तबाही, इलाके की ज्यादातर इमारतों को हुआ नुकसान, हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा। जबेलिया में इजरायल के हमले में कई इमारतों को नुकसान, रेस्क्यू टीम ने मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला। जबेलिया में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात, अस्पताल में खत्म हुआ ईंधन, सैकड़ों घायलों का इलाज चल रहा है। जबेलिया में हुए हमले में उजड़ गया अल जजीरा टीवी के स्टाफ का घर, हमले में परिवार के 19 सदस्यों की मौत। जबेलिया पर हमले के बाद घर में घिर गया इजरायल की मानवाधिकार संगठन ने की हमले की निंदा। जबेलिया के रिफ्यूजी कैंप में हमास आतंकियों के होने की खबर पर इजरायल का एक्शन, पूरे कैंप को किया तबाह। जबेलिया कैंप में आतंकवादियों के छिपे होने के इजरायली दावे को हमास ने किया खारिज, हमले को बताया नरसंहार। जबेलिया पर हुए इजरायली हमले का कई देशों ने किया विरोध, हमले को बताया मानवता के खिलाफ। इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी, अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। हमास के ठिकानों पर इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी, गाजा में अब तक 8,500 से ज्यादा लोगों की मौत। हमास से जारी जंग में इजरायल में अब तक 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत, 5,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। आईडीएफ ने जारी किया हमास के आतंकी मोसाब हसम का वीडियो, आतंकी ने बताई हमास की क्रूरता की कहानी। गाजा में इजरायल की सेना के हमले तेज, अब तक 11,000 से ज्यादा ठिकानों को पहुंचा नुकसान, हमास का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर तबाह। युद्ध के 26वें दिन इजरायल की सेना ने गाजा में टैंक से गोले दागे, हमले में हमास की कई बारूदी सुरंगें ध्वस्त होने का दावा। इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा दावा, यरूशलेम और रियाद के बीच समझौते के लिए अमेरिका से बातचीत को तैयार है सऊदी अरब। जबेलिया रिफ्यूजी कैंप पर हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री ने की समीक्षा बैठक, रक्षा मंत्री और मोसाद चीफ समेत कई बड़े अधिकारी हुए शामिल। WHO ने गाजा में बिगड़ते हालातों पर चिंता जाहिर की, कहा गाजा में लगातार हो रही नागरिकों की मौत चिंता का विषय है, गाजा को बड़े पैमाने पर मदद की जरूरत। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की सेना ने बरसाए बम, खान यूनिस में 5 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग घायल। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागी मिसाइलें, आईडीएफ ने जवाबी हमला करते हुए हिजबुल्लाह की सभी मिसाइलों को मार गिराया। गाजा में युद्ध विराम का विरोध करने पर अमेरिका में जो बाइडेन का विरोध, अमेरिका में रह रहे मुसलमानों ने प्रदर्शन किया, कहा गाजा में युद्ध विराम नहीं तो वोट भी नहीं मिलेंगे। फिलिस्तीन के जेनिन में इजरायल की सेना से झड़प, फिलिस्तीन के लोगों ने इजरायल सेना की तैनाती का विरोध किया। अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में यहूदी छात्रों को जान से मारने की धमकी, पुलिस ने धमकी देने के आरोप में एक छात्र को गिरफ्तार किया। कोलंबिया ने फिलिस्तीन में इजरायल के हमलों का विरोध किया, कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इजरायल से अपने राजदूत को वापस बुलाया। चिली ने भी अपने राजदूत को इजरायल से वापस बुलाया, गाजा में इजरायल के हमलों को नरसंहार बताया। इजरायल के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की जांच का विरोध किया, जांच को इजरायल का अपमान बताया। इजरायल की सेना ने पूरी रात गाजा में हमास के ठिकानों पर दागी मिसाइलें, हमले में हमास को बड़ा नुकसान होने का दावा। गाजा में इजरायल की सेना की एयर स्ट्राइक, हमास के आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना, हमले में हमास के कई लड़ाके थे। जॉर्डन में इजरायल के विरोध में लोगों का प्रदर्शन, सरकार से इजरायल के साथ संबंध तोड़ने की मांग की। रोमानिया ने हमास द्वारा 3 नागरिकों को बंधक बनाए जाने की पुष्टि की, साथ ही हमास से बंधकों को रिहा करने की अपील भी की। दक्षिणी लेबनान में जंगल में लगी भीषण आग, लेबनान ने आग के लिए इजरायल की सेना को जिम्मेदार ठहराया। इजरायल पर हमास का बड़ा पलटवार, गाजा से लड़ाकों ने सुरंग से इजरायल पर एक के बाद एक कई गोले दागे। गाजा से हमास के खात्मे के लिए अमेरिका और इजरायल ने तैयार किया प्लान, इजरायल के पीएम ने कहा हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा। आयरन डोम में तेल अवीव पर दागे गए रॉकेट को किया नष्ट, गाजा पट्टी से हमास के आतंकवादियों ने किया था हमला।
इजरायल की सेना ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया हमला, आतंकियों के कैंप में बड़े नुकसान का दावा। इजरायल हमास युद्ध को पेंटागन का बयान, कहा इजरायल की सेना को 10 अरब 600 मिलियन डॉलर की है जरूरत। इजरायल हमास युद्ध के बीच शुक्रवार को इजरायल जाएंगे एंटनी ब्लिंकन, युद्ध के बीच होगा तीसरा दौरा। संयुक्त राष्ट्र ने बोलीविया में इजरायल के खिलाफ पूरा मोर्चा, गाजा पट्टी पर हो रहे हमले का किया विरोध। बोलीविया ने इजरायल के साथ तोड़े सभी राजनयिक संबंध, मानवता के खिलाफ अपराध का बताया जिम्मेदार। वेस्ट बैंक के जेनिन में जोरदार धमाका, ब्लास्ट के बाद मची अफरा तफरी। इजरायल हमास युद्ध पर यूरोपियन यूनियन ने जताई चिंता, कहा वेस्ट बैंक में बड़ी तादाद में लोग हुए जख्मी। युद्ध के बीच इजरायल की सेना ने हमास को दी खुली चुनौती, कहा हम हमास को खत्म करने के लिए अंतिम वक्त तक लड़ेंगे। इजरायल ने पूरी रात गाजा पट्टी पर बरसाए बम, हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। इजरायल के हमले के बाद सामने आई उत्तरी गाजा की सैटेलाइट तस्वीर, हर तरफ नजर आई तबाही और बर्बादी। कतर ने इजरायल को दी चेतावनी, कहा अगर गाजा पर लगातार हो रहे हमले से कमजोर होगी मध्यस्थता की कोशिश। जबेलिया में हमले के बाद यूएई ने इजरायल को चेताया, कहा भुगतने पड़ सकते हैं गंभीर परिणाम, इजरायल से की युद्ध विराम की मांग। हमास से जारी युद्ध के बीच आईडीएफ को झटका, बेल्जियम ट्रांसपोर्ट कर्मचारी यूनियन ने इजरायल को भेजने वाले हथियार को संभालने से किया इनकार। हमास से जारी युद्ध के बीच यूनिसेफ का बड़ा बयान, बच्चों के लिए कब्रिस्तान बन गया है गाजा। विदेशी बंधकों को रिहा कर सकता है हमास, योजना बनाने का किया दावा। 7 अक्टूबर को इजरायल से बंधक बनाए गए थे सभी विदेशी। हमास से युद्ध के बीच इजरायल का अमेरिका के रक्षा मंत्री ने फिर किया समर्थन, कहा इजरायल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, बंधकों की रिहाई के लिए काम करते रहेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल के राष्ट्रपति से फोन पर की बात, दोनों के बीच हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई पर हुई चर्चा। इजरायल और हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने चेतावनी दी, कहा युद्ध में मानवीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम की अपील की, साथ ही सदस्य देशों से गाजा में मानवीय सहायता भेज। हेलो मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड पेश करते हैं बड़ी खबर। मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक में मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर सहमति, सीएम शिंदे ने सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने की कही बात, आरक्षण के नाम पर हिंसा को बताया गलत। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में भारत के एशियाई पैरा गेम्स दल से की मुलाकात, बोले जब दिव्यांगजन अपना सपना पूरा कर सकते हैं तो 140 करोड़ देशवासियों का सपना भी जरूर होगा पूरा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने 14 विदेश यात्राओं के लिए स्पीकर कार्यालय को नहीं दी जानकारी, सूत्रों के मुताबिक महुआ मोइत्रा के लोकसभा पोर्टल को दुबई से 47 बार किया गया लॉगिन। भारत और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप मैच से एक दिन पहले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का हुआ सम्मान, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तेंदुलकर की प्रतिमा का हुआ अनावरण, सीएम एकनाथ शिंदे, सचिन, शरद पवार मौजूद। इजरायल और हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई, पेंटागन ने 300 और सैनिकों के भेजे जाने का दावा भी किया। गाजा में इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी, हमले में एक शरणार्थी शिविर पर गिरा बम, कई लोगों के मारे जाने की खबर। युद्ध के बीच गाजा में 24 घंटे में मानवीय सहायता के 66 ट्रक पहुंचे, व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी। अपनी सीमा पर हुई इजरायली हमले पर लेबनान का बड़ा आरोप, बोला फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रही है इजरायल की सेना। गाजा पट्टी पर इजरायल ने मिसाइल से किए ताबड़तोड़ हमले, हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। गाजा पर इजरायल के हमले में शरणार्थी शिविर को नुकसान, खंडहर बनी इमारत, कई लोग मलबे में दबे। गाजा पर चारों तरफ से तेज हुए हमले, इजरायल की नौसेना ने गाजा के तटीय इलाकों को निशाना बनाया। इजरायल के हमले के बीच गाजा में लोगों की बड़ी मुसीबत, फोन और इंटरनेट सर्विस पूरी तरह से बंद। उत्तरी गाजा में इजरायल की सेना का जमीनी ऑपरेशन तेज, हमले में हमास के अब तक कई लड़ाके ढेर, इजरायल के भी 11 सैनिक मारे गए। आईडीएफ ने गाजा में जमीनी ऑपरेशन की तस्वीर जारी की, उत्तरी गाजा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं इजरायल के सैनिक। बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर अमेरिका ने भी कतर से बातचीत की, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के विदेश मंत्री को किया फोन। हमास की अल कसाम ब्रिगेड पर इजरायल की सेना ने की बड़ी कार्रवाई, हमले में बड़े नुकसान का दावा।
गाजा पट्टी में इजरायल का सैन्य अभियान, हवाई हमलों के साथ टैंकों और दूसरे खतरनाक हथियारों से हमास के ठिकानों पर हमला। युद्ध के बीच अल कसाम ब्रिगेड पर बड़ा पर्दाफाश, पाइप से रॉकेट बनाने में माहिर है अल कसाम के लड़ाके। आईडीएफ से लड़ने के लिए हमास ने अल कसाम ब्रिगेड को किया आगे, लड़ाकों में शामिल है कई आत्मघाती हमलावर। अल कसाम ब्रिगेड की सीआईए की रिपोर्ट, हमास की मिलिट्री विंग में है 20,000 से 25,000 लड़ाके। अल कसाम ब्रिगेड के पास है गाजा पट्टी में फैले सुरंगों की पूरी जानकारी, सुरंगों से हमला करने में माहिर है लड़ाके। गाजा पट्टी के नीचे बने सुरंगों में छिपा हो सकता है अल कसाम ब्रिगेड का चीफ, इजरायल की सेना ने किया दावा। लगातार इजरायल की खुफिया एजेंसी को चकमा दे रहा है अल कसाम ब्रिगेड का चीफ, किसी के पास नहीं है पुख्ता जानकारी। इजरायल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर है मोहम्मद दईफ, अब तक 7 पर की जा चुकी है मोहम्मद दईफ को मारने की कोशिश। उत्तरी गाजा में इजरायल की सेना ने की एयर स्ट्राइक, हमले में हमास का एक और कमांडर ढेर हुआ। अबू उजैना की मौत से हमास को लगा तगड़ा झटका, अबू उजैना के पास भी हमास के हवाई हमलों की कमान। हमास के हमले की जांच में देरी की वजह से इजरायल में नेतन्याहू का विरोध, लोगों ने जल्द से जल्द अपनों की रिहाई की मांग की। इजरायल में लेबर पार्टी ने पीएम नेतन्याहू का इस्तीफा मांगा, इजरायल के सैनिकों की मौत का जिम्मेदार ठहराया। हमास से युद्ध के बीच इजरायल में विपक्ष ने नेतन्याहू सरकार पर हमला बोला, बंधकों की रिहाई के लिए प्लान पेश करने को कहा। सीजफायर के लिए इजरायल पर संयुक्त राष्ट्र के दबाव बनाने पर नेतन्याहू का बयान, कहा हमास पर बेवजह हमला नहीं कर रहा इजरायल। इजरायल पर हमास का बड़ा हमला, गाजा से दक्षिण इजरायल में दागे गए रॉकेट। ईरान ने युद्ध को लेकर इजरायल को दी बड़ी चेतावनी, कहा अहंकारी शक्तियों और विश्वास के बीच है ये युद्ध। युद्ध के बीच ईरान की मुस्लिम देशों से अपील, कहा इजरायल से तेल और अनाज का बंद करें निर्यात। बंधकों पर हमास का बड़ा दावा, जबेलिया पर इजरायल के हमले में 7 बंधकों की हुई मौत। रफा बॉर्डर के रास्ते गाजा के लिए पहुंची मदद की खेप, राहत सामग्री से भरे ट्रक और एम्बुलेंस गाजा में दाखिल हुए। युद्ध के बीच हमास ने इजरायल को दी बड़ी धमकी, कहा इजरायल का विनाश होने तक बार बार होते रहेंगे 7 अक्टूबर जैसे हमले। हमास और हिजबुल्लाह से जारी युद्ध में अब तक इजरायल के 326 सैनिकों की मौत, इजरायल की सेना ने जानकारी दी। इजरायल के हमले में गाजा में कई इमारतें हुई ध्वस्त, आईडीएफ ने हमास की कई सुरंगों को भी नष्ट करने का दावा किया। इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, कहा सैनिकों के परिवार के साथ पूरा इजरायल खड़ा है। हमास और हिजबुल्लाह से जारी जंग के बीच इजरायल के पीएम की खुली चेतावनी, कहा इजरायल की जीत तक युद्ध जारी रहेगा। इजरायल हमास युद्ध के बीच गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए खोला गया रफा बॉर्डर, गाजा में फंसे 500 से ज्यादा विदेशी नागरिक मिस्र के लिए रवाना। मिस्र जाने के लिए रफा बॉर्डर पर जमा हुए लोगों की भारी भीड़, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। वेस्ट बैंक में जेनिन में इजरायल की सेना का बड़ा ऑपरेशन, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, सड़क पर दौड़ती नजर आई एम्बुलेंस। फिलिस्तीन की फुटबॉल टीम पर पड़ा गाजा पर हमले का असर, हमले में कई खिलाड़ियों के मारे जाने का दावा। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर हमले तेज किए, खतरे को देखते हुए इजरायल ने लाल सागर में युद्धपोत उतारा। इजरायल और हमास युद्ध के बीच जावेद अख्तर ने गाजा का समर्थन किया, साथ ही इजरायल के हमले की निंदा की। फिलिस्तीन के जेनिन से इजरायल की सेना ने हमास के टॉप कमांडर अबू रामिला को गिरफ्तार किया, 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले की साजिश में शामिल था। वेस्ट बैंक में इजरायल के सैनिकों की फिलिस्तीन के लोगों से झड़प, 4 लोगों की मौत की खबर। इजरायल का पक्ष लेने पर ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी, कहा अगर युद्ध तुरंत नहीं रुका तो गंभीर होंगे इसके परिणाम। इजरायल हमास युद्ध के बीच बड़ी खबर, यमन ने इजरायल के खिलाफ युद्ध का किया ऐलान। हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले का दावा किया, कहा आगे भी जारी रहेंगे हमले। हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर किए हमले का जारी किया वीडियो, ड्रोन से इजरायल में कई ठिकानों पर गिराए बम। जबेलिया में इजरायल के हवाई हमले से हर तरफ मची तबाही, इलाके की ज्यादातर इमारतों को हुआ नुकसान, हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा। जबेलिया में इजरायल के हमले में कई इमारतों को नुकसान, रेस्क्यू टीम ने मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला। जबेलिया में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात, अस्पताल में खत्म हुआ ईंधन, सैकड़ों घायलों का इलाज चल रहा है। जबेलिया में हुए हमले में उजड़ गया अल जजीरा टीवी के स्टाफ का घर, हमले में परिवार के 19 सदस्यों की मौत।
जबेलिया पर हमले के बाद घर में घिर गया इसराइल की मानवाधिकार संगठन ने की हमले की निंदा। जबेलिया के रिफ्यूजी कैंप में हमास आतंकियों के होने की खबर पर इसराइल का एक्शन, पूरे कैंप को किया तबाह। जबेलिया कैंप में आतंकवादियों के छिपे होने के इजरायली दावे को हमास ने किया खारिज, हमले को बताया नरसंहार। जबेलिया पर हुए इजरायली हमले का कई देशों ने किया विरोध, हमले को बताया मानवता के खिलाफ। इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी, अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। हमास के ठिकानों पर इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ हमले। मेरे साथ में सब लोग गाएंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। क्या बात है, सब लोग साथ में गाएंगे वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझी संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे लोगों को चांद यहीं दिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। करवा चौथ की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि घर का चांद आपका रोशन रहे, उज्जवल रहे और प्रशस्त रहे, मैं सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे मालूम है खासतौर से महिलाओं के लिए मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं प्रणाम करता हूं आप सभी लोगों को। और मुझे मालूम है घर गृहस्थी चलाना और फिर ऐसे शोज में आना आसान काम नहीं है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको सबका अभिवादन करता हूं, थैंक यू सो मच। 2-4 लोग पैनल में अभी हैं जिनको बोलना है, मैं चाहूंगा वो बोले, लेकिन इससे पहले मैं जनता को, जी क्या हो गया, कुछ परेशानी? शुरू से आपसे निवेदन किया हूँ। क्या? छत्तीसगढ़। अरे रुकिए, नाम क्या? गोवर्धन प्रसाद जायसवाल, प्रवक्ता लोकतंत्र सेनानी, छत्तीसगढ़। अच्छा, तो मतलब बैठे थे आप तो? बैठा तो था। हाँ, फिर क्या हुआ? अभी उधर नहीं आ रहे थे तो किधर नहीं आ रहे थे? ये सब बंद होने की स्थिति। अरे बंद कहाँ, अभी शुरू हुआ है। बाबूजी आप तो ऐसे आए थे, मुझे लगा कबड्डी खेलना चाहते हैं। मैं आ रहा हूँ। अरे रुकिए, आप बहुत, अरे भाई आप क्या उम्र आपकी बाबूजी? उम्र बाधक नहीं है। अरे बाधक तो नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, सुने बताइए मुझे। बालक भगवान यहाँ से लगभग बताया इन्होंने अगल बगल वालों ने कि लगभग 55-60 साल तो है ही है ना। और 60 साल में अगर सब्र नहीं आया और 60 साल में वो सब्र नहीं आया तो इन युवाओं को क्या कहें, ये तो कूद के मेरे खोपड़ी बैठ जाएंगे आके। देखिए धैर्य के साथ सभी बुजुर्गों का अभिवादन करता हूं, जिनके बाल सफेद हैं उनसे सीखने का मुझे हमेशा मौका लगा। बाबूजी नमस्ते। सब्र के साथ इस शो में आने से, इस शो पे खड़े हो जाने से, इस शो पे बोल देने से पार्टी टिकट कभी नहीं देती बल्कि टिकट काट देती है। इसलिए लिहाजा यह है कि रेड कार्पेट पे चढ़ने से कोई कभी किसी को टिकट नहीं मिला, मैं आपको बता रहा हूं। मैं जितेंद्र वर्मा जी का स्वागत करना चाहता हूं, डिबेट में वो बीजेपी का पक्ष संभालेंगे, जिला अध्यक्ष है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 2-4-5 लोग जो बोलना चाहते हैं मैं उनसे क्विक ले लेता हूं। मुझे हाथ मुझे दिखा, मुझे मालूम सबको बोलना है, एक जल्दी सो दैट कि मैं फिर इधर आ गया हूं। जी क्या नाम है?
मेरा आशीष कश्यप नाम है। कहाँ के रहने वाले? मैं दुर्ग से ही। जी, क्या काम करते हैं? मैं सीए प्रोफेशन में। सीए प्रोफेशन में, जी बोलिए। सर, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, सभी से जो इतने वादे आजकल पेपर में आ रहे हैं, ना मैं गरीब हूँ, ना मैं अमीर हूँ, और ना मैं ही किसान हूँ, तो मेरे जैसे लोगों के लिए सरकार क्या करेगी? महंगाई इतनी है, बच्चों को पढ़ाना, मतलब मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ, इंतजार करता हूँ साल 2 साल में कि 5-10% का इंक्रीमेंट कुछ हो जाए, बॉस कर दे, पर मेरे जैसे लोगों के लिए क्या कर रही है सरकार? रोज पेपर में पढ़ता हूँ कि ये वादे वो वादे। पढ़ते होंगे कि किसानों के लिए फ्री है, पढ़ते होंगे कि बोनस फ्री है, पढ़ते होंगे कि केजी से लेके पीजी तक फ्री है, पढ़ते होंगे कि ट्रांसपोर्ट का टैक्स फ्री है, पढ़ते होंगे दारू फ्री। हम जैसे लोग क्या करें? पूरे शो में चचा सलाम वालेकुम। पूरे शो में अगर एक सवाल मिल जाए तो मैं मानता हूं उस दिन ऊपर वाले ने, परवरदिगार ने मेरे ऊपर थोड़ी सी रहम की है। एक सवाल मिल जाए, गठरी में बांध लेता हूं, गांठ में बांध करके दूसरे शो तक चला जाता हूं। मुझे मालूम है कि कल वो ट्रांसपोर्टर मुझसे मिला था और कहने लगा कि घर में बचता नहीं है। आपका सवाल मैं बांधता हूं, यहां पे तो किसी की मादा नहीं रेड कारपेट पे खड़े होकर इसका सवाल का जवाब दे दे। किसी का मादा नहीं है मेरे भाई कि जो यहां पे खड़े होके कि हम कहा जाए, हम किसान नहीं हैं, हम मजदूर नहीं हैं, हम ये नहीं है। पापा जी आपको नहीं कह रहा हूं, नहीं नहीं पाजी आप बड़े आदमी हैं, आप दे सकते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये सवाल सिर्फ इनका नहीं है। हम किसी में नहीं आते तो हम किस में फ्री मांगे? क्या मांगे? चलिए बोलिए, इधर कौन खड़ा था? जी चलो भैया खड़े होइए। क्या नाम साहब? इरशाद भाई, क्या काम करते हैं? मेरा रियल एस्टेट का काम है। अरे बाप रे बाप, यहाँ हर आदमी बड़ा ही बड़ा आदमी है। कैसा चल रहा काम? बढ़िया, ठीक। हाँ जी बोलिए। मेरा एक मोदी जी आ रहे हैं अभी 4 तारीख। मोदी जी आ रहे हैं 4 तारीख को। हाँ जी भाई रुकिए, मोदी जी आ रहे हैं 4 तारीख को। उनसे एक निवेदन है कि हमारा दुर्ग स्टेडियम विदिन 20 सालों से आज भी खंडर के जैसा बना हुआ है। मैं चाहता हूं जिस स्टेडियम में वो रैली करने आए हैं, उस रैली में बोल के जाए कि इसको इंटरनेशनल स्टेडियम में घोषित करता हूं। एक बार वो बोल के जाए। मैं बहुत आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि आज मेरे देखो इरशाद भाई, एक मिनट इरशाद भाई, मैं एक बात जानता हूं, आपके और मोदी जी के बीच में सिर्फ ये कैमरा है। मैं तो सिर्फ ये, मैं क्या पिदी का शोरबा, मैं अलग हूं। आप अपनी बात वहां तक रख दीजिए, प्रधानमंत्री तक चली जाएगी कि जिस स्टेडियम में आप आ रहे हैं उस स्टेडियम को इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाए। ये आपने रखी मांग। मैं वर्मा जी के पास एक सवाल रख देता हूं। वर्मा जी बैठ जाओ चुपचाप, मैं लड़ाऊंगा चुनाव इस बार तुम्हें। जी, उन्होंने कहा कि उसको अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम घोषित कर दिया जाए। जो भी आप अपनी बात कहना चाहें ओपन रिमार्क में बोल सकते हैं। दुर्ग के वैभवशाली नगरी में मैं आपको, आपके टीम को और सभी समस्त दर्शक बंधु एवं बहनों को नमन करता हूं। देश के और विश्व के सबसे बड़े जन नेता भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी निश्चित तौर पे 4 तारीख को इस पावन धरा दुर्ग में आ रहे हैं। उन्होंने इस देश को ही नहीं विश्व के लोगों को दिया है। और मैं बता दूं कि उन्होंने जिस दिन से प्रधानमंत्री बने हैं, मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं, 9.5 सालों में उसके और उसके एक भी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का ब्लेम नहीं लगा। इस देश के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हो, चाहे वंदे मातरम ट्रेन के माध्यम से हो, और उस देश के लिए वो 18 घंटा देते हैं। ऐसे लोकप्रिय मंत्री जी आ रहे हैं, निश्चित तौर पे स्टेडियम का मांग है। मुझे मालूम है इरशाद भाई कह रहे होंगे सवाल का जवाब चाहिए। मैं सुनिए इरशाद भाई, आखिरी सेंटेंस जब वर्मा जी बोल रहे थे उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से इस पर विचार किया जाना चाहिए। इरशाद भाई मैं रख देता हूं सवाल, आपकी इजाजत हो तो। प्रधानमंत्री जी, अगर कोई शहर स्टेडियम की मांग करता है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे ओलंपिक में गोल्ड मेडल और आएंगे। हम आपकी बात रख देते। अरे आपने अपने घर की नाली तो मांगी नहीं, और आपने तो पूरे शहर के लिए स्टेडियम मांगा है, तो इसमें गलत क्या है? बहुत अच्छी बात है इरशाद भाई, जरूर होना चाहिए और जरूर हो, लेकिन अब उसके बाद आप क्या करेंगे ये मुझे नहीं मालूम भाई। हाँ जी जनाब आली, अरे आप बोल चुके सवाल।
अच्छा जी भाई साहब, ये कौन है? मैं वकील साहब कौन? अरे 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 बुजुर्ग आदमी, अरे भाई बुजुर्ग आदमी है जी जी। मैं मिलाप चंद ओसवाल टैक्स एडवोकेट हूँ। मैं जी नमस्ते। मैं मोदी जी की हिम्मत के बारे में बोलना चाहता हूँ। मोदी जी के हिम्मत के बारे में, मोदी जी के हिम्मत के बारे में, हिम्मत के जो साहसी निर्णय लिया उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। बोलिए। हाँ, मोदी जी ने जो वो काम किया है वो कांग्रेस कई सालों में नहीं कर पाई। मैं जीएसटी का वकील हूँ। जीएसटी लगने के बाद व्यापारियों को बहुत छूट मिली है। 40 लाख तक उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। पहले 20 लाख तक छूट थी कांग्रेस के राज में। आजकल 40 लाख के तक कोई टैक्स नहीं लगता जीएसटी में। छोटे लोगों को बहुत छूट मिली है। लेकिन स्पष्ट है जीएसटी में टैक्स अच्छा आ रहा है सरकार को। जीएसटी में टैक्स का कलेक्शन अच्छा रहा। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। देखिए ये बताएं। एक मिनट देखिए भाई, अब शो होने दीजिए। अगर कहीं से कोई सवाल आता है तो सवाल के जवाब के लिए जरूर जाना चाहिए। जी हाँ, जनता जी। छत्तीसगढ़ की सरकार आम जनमानस की सरकार है। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर राशन कार्ड बना तो सभी के लिए एक जैसे बना। अगर आत्मानंद स्कूल में बच्चों को प्रवेश मिलता है तो वो अमीर गरीब मिडिल क्लास फैमिली सारों को प्रवेश मिल पाता है। अगर मैं आ रही हूँ, उस पर भी आ रही हूँ मैं। अगर जिस प्रकार खेतिहर मजदूरों को 7,000 से 10,000 का मूल्य मिलेगा तो वो सभी को मिलेगा। अगर किसानों का कर्जा माफ होता है तो छोटे बड़े सभी किसानों का माफ होता है। कांग्रेस पार्टी अगर देखती है तो आम जनमानस को एक दृष्टिकोण से देखती है। अगर किसानों के पास पैसा आता है तो वो पैसा हमारे उद्योगों के पास। जी बहुत अच्छी बात जी। एक मिनट अरे रुकिए, जीएसटी में आ रहा हूँ जी। एक मिनट भाई, अरे रुकिए। सर मेरी उम्र 75 साल है। मेरी उम्र 75 साल है। आ रहा हूँ भाजी। मैं यही पूछा था आपसे कि कितने साल उम्र है आपकी? मैं कई चुनाव देखा हूँ। कई चुनाव देख दिए। मैं चाहता हूँ कि संबंधित लोग चुनाव के जो खर्चे हैं अरबों खरबों रुपए उस पर काम करें सर। बहुत अच्छी बात पाजी, बहुत ही बढ़िया बात कही कि जो अरबों खरबों के खर्चे हैं इलेक्शंस में, उस पे लोगों को काम करना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए, पार्टीज को काम करना चाहिए। जी बोलिए। जीएसटी। मैं पवन बड़जात्या छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दुर्ग का चेयरमैन हूँ। व्यापारियों की दुविधा को बता रहा हूँ सर। कल जीएसटी का जितने कमिश्नर थे रोड में खड़ा होके एक लॉन्ड्री वाले का कपड़ा उसको रोक दिया और बोले कि आप सर्विस टैक्स दो। वो रोने लग गया, बोले मैं 5,000 कहाँ से लाऊंगा। 10-10, 15-15 हजार रुपये मांग रहे। जीएसटी पूरे व्यापारी तंग है। दिवाली में बिल्कुल व्यापार नहीं हो रहा, हम बर्बाद हो गए रोड में। चेयरमैन है जी, मैं आया जी। पहले जनाब जी पूछिए। अरे पूछना है ही नहीं बाबूजी, बोलिए। सारे सवाल आपके सामने खड़े मुंह बाए हैं, हंस रहे हैं जी। जब आपके पास सवाल नहीं है तो मैं सवाल खड़ा करता हूं। यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा के हमारे मित्र लोग मौजूद हैं, एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं कि दोनों के ढोल में पोल है। ये एक दूसरे का पोल खोल रहे हैं यहाँ पे। मैं किसान संगठन का प्रतिनिधि बन के यहाँ हूँ। मैं किसानों के दृष्टिकोण से बात करूँगा। देश में हर साल लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं पिछले कई सालों से। मेरी बात सुन लीजिए। और देश में एक साल में जो किसान बात सुन लीजिए। 11-12% आत्महत्या में से किसानों की संख्या 11-12% के हत्यारे ये केंद्र की यूपीए सरकार और केंद्र में मोदी सरकार दोनों किसानों के हत्यारे हैं। इन्होंने किसानों के साथ छल किया है जी।